नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल इंग्लिश बाय एस के दम्बेवाल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक बुक वोकैब सीरीज हमने स्टार्ट की थी दोस्त, केवल और केवल आपके कहने पर ही है। और देसी जुगाड़ मेथड से, उसी मेथड से जिस मेथड से हमने हमारी बुक को बनाया है, अंग्रेजी का देसी जुगाड़ वाली है सीरीज आपके सामने लिखी हुई है। और इस सीरीज के आज हम सिनोनिम्स की सीरीज हमारी चल रही थी और इसी सीरीज का जो है हम अगला पार्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं ये। और अगला पार्ट के अंदर कौन सा वर्ड है, आज अब सबसे पहले हम उसी वर्ड को देखेंगे। आपको ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड या बुक्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर के ऊपर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये 8005793106 ये आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखना ये व्हाट्सअप के नंबर हैं। आप चाहे बुक से रिलेटेड कर सकते हैं, बैच से रिलेटेड कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप सारे के सारे मस्त होंगे, तैयारी आपकी जबरदस्त चल रही होगी जी। इस वक्त मैं लाइव हूं श्योर सिटी गुरुकुल की समाल का ब्रांच से, और एक वो ब्रांच जहां फाउंडेशन बैच रन किए जाते हैं। और अगला फाउंडेशन बैच जो कि इसी आने वाली 23 नवंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ये। और इसी 15 अक्टूबर से एक बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गर्ल्स कैंपस के अंदर, फाउंडेशन बैच। ये अगर आपके कोई नोन है जो एडमिशन लेना चाहे श्योर सिटी गुरुकुल की इन ब्रांचेस के अंदर, उसके लिए भी आपको एक नंबर में अवेलेबल करवा देता हूं। उसके बाद हम अपनी एक क्लास स्टार्ट करते हैं 99916578 ये। तो देखिएगा आज की क्लास का पहला वर्ड लिखा है फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब था जो बिल्कुल फ्रैंक टाइप का बंदा हो, मुंह पर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाला जी एक तरह से। ये कैसे करोगे, कहते हैं कि जब मैदानी एम्पायरों की बस की बात नहीं होती है ना, तो डिसीजन कौन देता है? फोर्थ एम्पायर देता है। ये राइट का मतलब सही, और फोर्थ एम्पायर जो है वो बिल्कुल राइट डिसीजन देता है, बिल्कुल सही डिसीजन देता है, बिल्कुल स्पष्ट बोलता है, मुंह फट बोलता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है स्पष्ट, यानी कि मुंह फट, एक तरह से फ्रैंक कह सकते हैं। ये यहां वर्ड है डेवियस, ये मैं आपको पहले याद करवा चुका हूं। यहां वर्ड लिखा 45। 45 यानी होता है किसी को मजबूत करना। अब कैसे याद करोगे? देखो ऐसे याद कर लो। ये देखो एक काम और कर लेते हैं, इसको याद करने से पहले इसको कर देते हैं। अंडर का मतलब होता है नीचे, माइन का मतलब होता माइंस नहीं होते, खान। ये और खान के नीचे जो लोग काम करते हैं एक तरह से, उनका शरीर देखा होगा आपने, कमजोर बन जाता है, दुर्बल बन जाता है। इसका अर्थ ये निकलता कमजोर बना देना, दुर्बल बना देना। ये इसको कैसे करोगे? 45 आटा। देखो 45 जो आटा होता है ना, ये वो शरीर को क्या करता है? मजबूत करता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है मजबूत करना। ये वर्ड है आपके पास फ्रीवोलस। अच्छा, फ्रीवोलस का मतलब क्या होता है? जो किसी भी चीज को सीरियसली ना ले, यानी कि चंचलता जिसको बोलते हैं। ये कैसे करोगे? फ्री यानी कि फ्री, वाली यानी कि जी वाली, अस यानी हमें। हमें सबको पता है ये, जब भी कोई चीज हमें फ्री वाली मिलती है ना, तो समझ लो उसकी कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है। यानी फ्री वाली चीजों को कोई भी आदमी सीरियस नहीं लेता है। और इसका अर्थ यही निकलता है जो किसी चीज को सीरियसली ना ले, यानी कि चंचलता एक तरीके से। ये वर्ड है गैलेंट। गैलेंट यानी होता वीर, बहादुर। अब बोले याद कैसे करेंगे? ये देखो उसको याद करने का एक सुंदर सा तरीका है। ये क्या आपने एक नाम सुना है, गैलेंट्री अवार्ड? तो बिल्कुल आपने सुना है, इंडियन गैलेंट्री अवार्ड, भारतीय वीरता पुरस्कार। ये गैलेंट्री वर्ड कहां से बना है? गैलेंट से बना है। ये गैलेंट्री का मतलब क्या होता है? वीरता। गैलेंट यानी होता वीर, वीर से बन गया वीरता। ये वर्ड है गैदर। अब गैदरिंग कहते हैं ना, गैदरिंग गैदरिंग गैदरिंग, इकट्ठा होना एक तरह से। ये वो गैदरिंग भीड़ एक तरह से। ये तो गैदर होना यानी इकट्ठा होना। या ऐसे किसी को याद नहीं, वैसे इजी वर्ड है लेकिन फिर भी याद नहीं हो किसी को। देखो गेट पर जब उसकी शादी हो रही थी, नहीं है हर यानी उसके लड़के के लिए आता है। ये तो मैंने कहा जब उसकी शादी हो रही थी गेट पर सारे के सारे क्या हो गए? इकट्ठा हो गए जी। ये वरमाला होती है ना, तब ये इसका अर्थ निकलता है इकट्ठा होना, एकत्रित होना। ये लिखा है वर्ड कितने? 285। ये फोर्थ एम्पायर डिसीजन कैसे देता है? बिल्कुल राइट डिसीजन देता है, सही देता है, बिल्कुल स्पष्ट बोलता है। ये और मैंने कहा फोर्टिफाइड आता है, आटा कैसा? शरीर को मजबूत करता है। ये फ्री वाली, देखो जब फ्री वाली चीजें मिलती है ना, तो हमें पता कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता, यानी कि चंचलता है एक तरह से। ये गैलेंट्री अवार्ड, तो गैलेंट्री अवार्ड जो है एक तरह से वीरता पुरस्कार। ये तो गैलेंट्री अवार्ड किससे बना? गैलेंट से बना है। ये गैदर यानी इकट्ठा होना, एकत्रित करना। ये जेनियल का मतलब होता है जो मिलनसार टाइप की हो, एक तरह से हंसमुख टाइप का हो। ये
कैसे याद करोगे? देखो, इसको याद करने का एक तरीका है ये, और वो कैसा है देखिएगा ये। देखो, इसको याद करते हैं पहले। ये कहते हैं कि वो बहुत क्या है, बुरी है, और जो बहुत बुरी बुरी कहते हैं, वो बहुत बुरी बुरी बातें करती है, गंदी बातें करती है। गंदी बातें करना, बुरी बातें करना, यानी ये क्या होता है? एक तरह से असभ्य, एसिस्ट कह सकते हैं ये। और हॉस्टाइल का मतलब पता है क्या होता है? दुश्मनी के सेंस में। कहते हैं कई बार हॉस्टल के लड़के किसी से भी क्या ले लेते हैं, दुश्मनी मोल ले लेते हैं ये। अब देखो कैसे करोगे। जेनेलिया यानी कि जेनेलिया डिसूजा, और जेनेलिया जो डिसूजा एक तरह से है, कभी देख लो हमेशा खुश रहती है, मिलनसार टाइप की, हंसमुख टाइप की, प्रसन्नचित कह सकते हैं ये। और इसका अर्थ यही निकलता, हंसमुख, प्रसन्नचित, मिलनसार टाइप की। ये वर्ड है ग्रेसफुल। ग्रेस यानी होता है शिष्ट, शिष्टाचार के जैसे गुण मौजूद हो। ये कैसे करोगे? मैं तो उसको जरा से हिंट करता हूं और भाई साहब वो मेरा फुल काम कर देता है। ये जरा से हिंट करता हूं और फुल काम कर दे, इसका मतलब भाई साहब शिष्टाचार के सारे गुण मौजूद थे उस व्यक्ति में। इसका अर्थ यही निकलता है शिष्ट के सेंस में। ये वर्ड है ग्रेगेरियस। पता ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है? वो प्राणी जो झुंड में रहते हैं ये, या कह सकते हैं जिसको लोगों से मिलना जुलना पसंद हो, मिलनसार टाइप का, सोशिएबल कह सकते हैं एक तरीके से। ये कैसे याद करोगे? उसकी आदत है हमेशा ये इसके घर जाना, उसके घर जाना। देखो ये घर यानी कि ये घर, ये ए यानी इसके, इसकी आदत है इसके घर जाना, उसके घर जाना। और ये बात हमें भी पता है। ये देखना एक बार, ये उसकी आदत क्या है, इसके घर जाना, उसके घर जाना, यानी मिलनसार टाइप का बंदा है, सोशियबल नेचर कह सकते हैं। इसका अर्थ निकलता है सोशियबल, मिलनसार, सामाजिक कह सकते हैं। ये ग्रीव का मतलब होता है शोक होना, दुख होना, कष्ट होना। ये कैसे याद करोगे? क्या ग्रीवांस नाम सुना आपने? ये क्या पीसी पोर्टल का नाम सुना आपने? ये पब्लिक ग्रीवांस एक तरह से। जो ग्रीवांस वर्ड है वो ग्रीव से ही बनता है ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता, शोक या दुख के सेंस में। ये वर्ड है यहां पर एक बार फिर मौन। ये देखो एक काम करते हैं, ये इसको याद करवाता हूं मैं आपको। ये दोनों वर्ड एग्जाम में आपके पूछता है। ये अगर मान लो आपकी फिर से ज्वाइनिंग हो जाए, कहीं से आपने जॉब छोड़ दी और फिर से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, रीज्वाइनिंग, दोबारा ज्वाइनिंग हो गया है जी। मैं तो ये दोबारा ज्वाइन कर लिया, दोबारा ज्वाइन करते आपको मिलती है खुशी, आनंद एक तरीके से। ये मौन और साउंड ऑफ मौन। तो मैंने कहा मौन, कहते 2 मिनट का मौन रखो शौक व्यक्त करने के लिए। इसका अर्थ निकलता है दुख या शौक के सेंस में। ये वर्ड है आपके पास दोस्त एक बार फिर गलीबल। गलीबल का अर्थ निकलता है जो कह सकते हैं एक तरह से भोला भाला हो, जिसको आप आसानी से धोखा दे सके, इजीली डिसीव, इजीली डिसीव्ड। मैंने कहा जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। गलीब साउंड ऑफ गरीब, और गरीब आदमी को तो बेचारा भोला भाला ही होता है। ये उसको कोई भी धोखा दे देता है। इसका अर्थ ये निकलता है जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। ये वर्ड कितने हैं? 290। जेनेलिया डेसोजाइया कैसी है? हंसमुख टाइप की, प्रसन्नचित टाइप की। और इसका अर्थ यही निकलता है हंसमुख प्रसन्नचित एक तरह से। ये लिंक यहां से कर लेंगे। हमने एक वर्ड और तैयार किया, वो वर्ड कौन सा था? हॉस्टाइल वर्ड। ये और हॉस्टाइल वर्ड हमने कैसे तैयार किया था? मैंने कहा हमने यहां से तैयार किया था कि हॉस्टल के लड़के किससे भी क्या ले लेते हैं, दुश्मनी मोल ले लेते हैं। और इसका अर्थ दोस्त यही निकलता है। ये क्या? दुश्मनी एक तरीके से। ये जरा सा मैंने क्या बोला, उसने मेरा सारा ही काम कर दिया, फुल काम कर दिया जी। ये यानी शिष्टता, शिष्टाचार के सारे गुण मौजूद थे। ये मैंने कहा इसकी आदत क्या है, इसके घर जाना और उसके घर जाना, यानी बंदा कैसा है, सोशियबल है। ये ग्रीव यानी कि ग्रीवांस है। और ग्रीवांस लगाते हैं तो कब लगाते हैं? जब हमें कष्ट होता, दुख होता, तकलीफ होती है, तब हम लगाते हैं। ये यहां से हमने एक वर्ड और तैयार किया, रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब क्या होता है? आनंद, खुशी एक तरीके से। ये और कैसे? जब रीजॉइनिंग होती है ना हमारी, ये क्या होती है? रीजॉइनिंग। जब दोबारा हमारी ज्वाइनिंग होती है ये, तो मैंने कहा जब रीजॉइनिंग हमारी होती है हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। ये और यहां से गलीब और साउंड ऑफ गरीब। और कहते हैं कि गरीब आदमी बेचारा भोला भाला होता है, उसको आसानी से कोई भी धोखा दे देता है। इसका अर्थ निकलता है जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। हैगार्ड का अर्थ निकलता थका हुआ, थका माना है ना, थका हुआ। कैसे याद करोगे? ये वो बेचारा गार्ड सारा दिन क्या करता रहता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहाँ जाना है, हाँ जी, कहाँ जाना है। और ऐसा कोई गार्ड अगर सारा दिन बेचारा करेगा, जाहिर सी बात है थकना तो बनता ही है यार। इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से थका मांदा ही है। उसके बाद देखिएगा एक वर्ड आपके पास फिर लिखा हुआ है एग्जॉस्ट। ये कैसे करोगे? एग्जॉस्ट फैन जो होता है नहीं है, जब सारा दिन चलता है तो क्या होता है? थक जाता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है थका मांदा। ये
वर्ड है हैंडी, कहते हैं हैंडी का मतलब होता है आसान, सुविधाजनक। आप देखो जनरली क्या होता है, जब भी कोई चीज आसान होती है नहीं है, या किसी को आसान मेथड पता चले, सुविधाजनक कोई चीज हो, लोग हमेशा क्या कहते हैं, हाँ यार मुझे भी दे दे यार, हाँ 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 यार मुझे भी दे भाई यार प्लीज देने यार, ये तो बहुत आसान है। इसका अर्थ निकलता आसान यानी कि सुविधाजनक। ये वर्ड है आपके पास में एक बार फिर, हराश। हराश का मतलब होता तंग करना, परेशान करना। कैसे करोगे, देखो जी, अगर आप गधे को करेंगे ज्यादा परेशान तो बेचारा वो भी क्या होगा, हार जाएगा। गधे को ज्यादा परेशान करोगे तो वो भी हार जाएगा, ध्यान रखने का नहीं। हैस्टी का मतलब होता है जल्दीबाजी, हड़बड़ी। कैसे करोगे, बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने के लिए हर कोई क्या दिखाता है, जल्दीबाजी दिखाता है, हड़बड़ी दिखाता है। ये हॉटी, और कहते हैं कि जो लड़कियां होती है क्या, हॉट यानी हॉटी, उनमें होता है घमंडी ज्यादा। हुई वो क्या होती है, घमंडी ज्यादा। ये हॉटी यानी हॉटी लड़कियां क्या होती है, घमंडी। कोई माइंड मत करना, हम तो केवल लिंक कर रहे हैं, ये नॉर्मली जो बोल चालते हैं, बोल चाल में यूज करते हैं। तो जो हॉटी लड़कियां होती है बड़ी क्या होती है, घमंडी होती है। ये कंसिटेड का मतलब क्या होता है, ये देखिएगा, ये बना है कंसीड से ये। और नॉर्मली आपने सुना होगा जब किसी की जॉब लग जाती है ये, तो कहते हैं कि जो उसमें घमंड आ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कहा पड़ोसी जनरली पता क्या कहते हैं, ये न जाने इसको ऐसी कौन सी सीट मिली है, देखना सीट यानी कि सीट, न जाने इसको ऐसी कौन सी सीट मिली है जो इतना घमंडी हो गया है। और इसका अर्थ यही निकलता है, घमंडी है। वर्ड है आपके पास में टोटल कितने, 295। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेचारा कार्ड सारे दिन हाँ जी हाँ जी करता रहता है ये। और मैंने कहा ऐसा कर करके बेचारा थक सा जाता है ये। मैंने पिछली क्लास में बोला था आप वीडियो को शेयर करिएगा, यकीन मानिए चीज़ों में मजा आएगा, आपको मजा आएगा, मुझे डबल मजा आना है। और मुझे मजा आया तो समझ लीजिए कि आपका भला ही भला होना है ये, क्योंकि जब व्यूज दिखेंगे तो पता चलेगा एक्चुअल में आपको फायदा हो रहा है कि ये। करना कुछ नहीं होता, व्हाट्सएप पर लगा दीजिए अपना स्टेटस वगैरह, एक तरह से कि ये वीडियो आप देखिए, एक तरह से जो भी है ये। और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं दोस्ती। मैंने कहा हाँ भाई मुझे भी दे यार। कब, जब कोई चीज़ सुविधाजनक होती है, आसान होती है, हर कोई क्या कहता है, हाँ मुझे भी दे। गधा बेचारा हार जाता है जब ज्यादा उसको क्या करते हैं, हम तंग करते हैं, परेशान करते हैं। ये बड़ी बड़ी हस्ती से मिलने के लिए हर कोई क्या दिखाता है, जल्दीबाजी दिखाता है। और कहते हैं होटी लड़कियां बड़ी घमंडी होती है, इसका अर्थ निकलता है घमंडी। यहां से हमने एक वर्ड और तैयार किया, और वर्ड कौन सा तैयार किया हमने, कंसिटेड। कौन सा तैयार किया दोस्त, कंसिटेड। कौन सी ऐसी सीट मिली है तुम्हें, कौन सी ऐसी सीट मिल गई है जो इतना भाई साहब तुम घमंडी हो गए हुई है। और इसका अर्थ यही निकलता है, घमंडी है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, चाहे साइनो एंटो की बात करें और चाहे वन वर्ड की बात करें। ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ये सारे तरीके जो मैं आपको बता रहा हूं इस मेथड से, ये मेथड ही हमने यहाँ देश जुगाड़ मेथड जो है। और हर बार देखो मैं बताऊं आपको, ये मेथड हम यूज करते हैं बेसिकली हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, ये हमारी जो बुक्स चलती है उसमें यूज करते हैं। और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर इंग्लिश में पहले इतने आते थे 2-3 नंबर, आज 40 तक का सफर तय कर लिया। सोचिएगा एक बार, ये कुछ नहीं किया हमने, एक मेथड ऐसा बना दिया बच्चे को, आसान बना देना। गुरुकुल इसीलिए सबसे अलग है दोस्त। आप हर जगह जाएंगे केवल आपको रट्टा पी के सर रट लो रट लो, सुबह उठो। कुछ तो ये भी कहते हैं सुबह उठा करो, दिमाग तेज चलता है, वोकेब का टाइम। और ऐसा कुछ नहीं यार, जब आपका दिमाग काम ना करे तब हमारी वोकेब की बुक पढ़ लीजिए। और दिमाग में ना जाए तो यकीन मानिए आप मुझे बताइएगा, जो कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे। और देखिएगा सीरीज हमारी चल रही है कौन सी, ब्लैक बुक वाली सिनोनिम्स की ये सीरीज। मैं मिलूंगा आपसे अगले पार्ट के साथ में फिर एक बार। और फाउंडेशन बैच की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। फाउंडेशन बैच हमारा जो अगला आ रहा है, नया बैच जो है 23 नवंबर को आ रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। और उसी रजिस्ट्रेशन लिंक वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिस नंबर के ऊपर मैंने आपको अभी बोला था कि इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये तो मिलूंगा मैं आपसे अगले पार्ट के साथ में इसी चैप्टर का सिनोनिम्स एंटोनिम्स।